हेलो एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में 29 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है सीपेट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये न्यूज़ में क्यों है? अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम रखा गया है केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। सीपेट की स्थापना यूएनडीपी की सहायता से की गई थी 1968 में। कहाँ पर? चेन्नई में। अब इसकी कई सारी ब्रांचेज हैं। ओवरऑल भारत में लगभग 37 ब्रांचेज हैं सीपेट की इस समय। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या ऐसे दे देगा सीपेट किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है सीपेट। इस समय भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवी कामत, मार्कोस ट्राइजो, अनिल किशोरा या योंग चेन। इसका आंसर है बी ऑप्शन, मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने केवी कामत का स्थान लिया है। वो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है अनिल किशोरा, अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो एक बार हम इसे डिटेल में कवर कर लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी बैंक को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। यानी जो ब्रिक्स बैंक था वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ही कहा जाता था। इस बैंक की स्थापना के लिए 2014 में ब्राज़ील के फोर्टोलेजा में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ था, छठा सम्मेलन। उसमें एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और 2015 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक का मुख्यालय है संघाई में। इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो है जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग है दक्षिणी अफ्रीका में। ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने न्यू डेवलपमेंट से संबंधित डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यूरोप का पहला देश कौन सा है जिसने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्वे, फ्रांस, क्रोएशिया या मोंटेनेग्रो। इसका आंसर है डी ऑप्शन, मोंटेनेग्रो। यूरोप का ऐसा पहला देश है जिसने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित कर दिया है। एक बार मोंटेनेग्रो की लोकेशन देख लेते हैं हम मैप में। यहाँ पर यूरोप का मैप है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फ्रांस है, यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ इटली है और यहाँ पर ग्रीस है। ये सारे देश हैं यूरोप के। तो यहीं पर ये जो रेड दिख रहा है यहाँ है मोंटेनेग्रो। इसकी जो ये यहाँ पे इसकी सीमा है, यहाँ पे मोंटेनेग्रो है, ये इसकी लोकेशन है। ये जो देश हैं यहाँ वाले, इन देश को बाल्कन देश भी बोला जाता है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना को शुरू करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह हमारे देश की इस तरह की पहली पहल है जिसमें कोई राज्य सरकार अपने राज्य में राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाएगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, कर्नाटक की सरकार शुरू करेगी राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना। इसमें होगा क्या? इस परियोजना के द्वारा सभी नागरिकों का एक स्वास्थ्य डेटाबेस तैयार किया जाएगा, स्वास्थ्य डेटाबेस बनाया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि सरकार को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में आसानी होगी। और इसी परियोजना को पहले प्रायोगिक तौर पर एक ज़िले में शुरू किया जाएगा। उस ज़िले का नाम है चिक्काबल्लापुर जिला, कर्नाटक का जिला है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना एक शिवलिंग मिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया या श्रीलंका। इसका आंसर है बी ऑप्शन, वियतनाम में। वियतनाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना, 1100 साल पुराने का मतलब है कि 9वीं शताब्दी का एक शिवलिंग मिला है। और कहाँ पर मिला है? ये मिला है मीशान मंदिर परिसर में। ये मंदिर का नाम है, इस परिसर में मिला है वियतनाम के। एक बार देख लेते हैं, ये उस इमेज है उस शिवलिंग की जो वहाँ पर मिला है। ये वाला इस तरह का शिवलिंग मिला है वियतनाम में। एक बार वियतनाम की लोकेशन देख लेते हैं हम। ये एशिया का मैप है। इसमें यहाँ पर हमारा भारत है, ये बांग्लादेश आ गया, यहाँ पे म्यांमार आ गया, यहाँ पे थाईलैंड है,
और यहीं पे ये वियतनाम है। वियतनाम की जो बाउंड्री है वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये जो सारा है ये वियतनाम देश है, यहाँ पर वियतनाम की लोकेशन है, एशिया का देश है ये। और वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई कहाँ पड़ता है? हनोई लगभग ऊपर यहाँ पर, ये जो लोकेशन है यहाँ पर कहीं हनोई की लोकेशन है। वियतनाम की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ की करेंसी है डोंग, आप इसे भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अब। हाल ही में किसके द्वारा आधार आधारित eKYC के जरिए तत्काल पैन आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। इसका आंसर है डी ऑप्शन, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री हैं भारत सरकार की निर्मला सीतारमण, इन्होंने शुभारंभ किया है तत्काल पैन आवंटन की सुविधा का। इसमें क्या होगा, इसमें जो KYC होगी वो eKYC होगी। वो किस पर आधारित है? ये आधार नंबर पर, आधार कार्ड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाल ही में किस देश में ऑपरेशन वार्प स्पीड नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑपरेशन वार्प स्पीड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, रूस, जापान या अमेरिका। इसका आंसर है डी ऑप्शन, अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है वार्प स्पीड को। और इस ऑपरेशन को शुरू करने का उद्देश्य है जो कोविड-19 के टीके हैं, चिकित्सा है या उसका निदान है, उसके विकास को तेज करना और सुविधाजनक बनाना, इसीलिए वार्प स्पीड को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के सुधार हेतु ADB के साथ $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार हेतु भारत सरकार ने $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? ADB के साथ। हमने जो पहले क्वेश्चन में देखा था वो था न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन यहाँ पे है ये ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों बैंक अलग अलग हैं। एक बार हम ADB के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ADB इसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, इसका मुख्यालय है मनीला में, मनीला है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किसे सिंगापुर में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, P कुमारन, जावेद अशरफ, PK नायर, दीपक मित्तल। जो 4 ऑप्शन हैं ये चारों ही कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में भारत के उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इन सबको हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका आंसर। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं वह है P कुमारन। इसका ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। इन्हें किसके जगह पर नियुक्त किया है? जावेद अशरफ। अभी तक जावेद अशरफ जो थे ये सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त थे, लेकिन इन्हें अब फ्रांस का उच्चायुक्त बना दिया गया है। जावेद अशरफ को कहाँ का बनाया है? फ्रांस का। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है PK नायर। आपको P कुमारन और P नायर में कंफ्यूज नहीं होना है। P कुमारन जो है सिंगापुर में उच्चायुक्त बने हैं और PK नायर जो हैं ये नाइजर में, नाइजर आप इस तरीके से याद रख सकते हो। PK नायर नाइजर में उच्चायुक्त बने हैं। दीपक मित्तल की बात की जाए तो दीपक मित्तल कतर में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। कहाँ पर? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई। इसका आंसर है सी ऑप्शन, प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। और 2020 का जो विषय था इस दिवस को मनाने का वो था विश्वमारी में महावारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापक दिवस, यहाँ पे स्थापक होना चाहिए था, आप इसे ऐड कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापक दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 26 मई, 27 मई, 28 मई, 29 मई। इसका आंसर है डी ऑप्शन, प्रत्येक वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापक दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस, ये इस साल की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट पाई को लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, RBI, NPCI, सिडबी या नाबार्ड। इसका आंसर है बी ऑप्शन, NPCI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पाई नामक एक वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।